नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ने जा रही एक नई कड़ी के बारे में। भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है बिहार में, पटना शहर के पास में कच्ची दरगाह बीडूपुर ब्रिज। गंगा नदी पर बन रहे इस पुल की इंपॉर्टेंस क्या है, लोकेशन क्या है और गंगा नदी पर दूसरे कौन से ब्रिजेस हैं बिहार में, उसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। बिल्कुल सीधा सिंपल सरल सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। चार ऑप्शन है, बोगीबील ब्रिज, आई एम श्योर आपको पता होगा ये कहां पर स्थित है, कौन सी नदी पर है, वेम्बनाड ब्रिज, गांधी सेतु और पंबन ब्रिज। तो आपको इसका आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में इस वक्त मुझे सही आंसर बताएं। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस। मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे महिपाल राठौड़ आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। क्रिसमस सेल स्टडी आईक्यू की शुरू हो चुकी है, इसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज पर और जो यूपीएससी का फ्लैगशिप कोर्स है उसको अवेल करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो studyIQ.com वेबसाइट पर जाएं और अब ये कोर्स ना केवल मोबाइल फोन बल्कि लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी आप देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी बिहार में लगभग 450 किलोमीटर तक बहती है, 450 किलोमीटर्स। ये बिहार राज्य को दो हिस्सों में बांट देती है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन बिहार स्टेट और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ बिहार दो हिस्सों में बढ़ जाता है गंगा नदी के कारण। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपको साउथ से नॉर्थ बिहार जाना है तो गंगा नदी को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके लिए हमें चाहिए ब्रिजेस। लेकिन 450 किलोमीटर लंबी नदी पर और 12 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में केवल 6 ब्रिज इस वक्त एग्जिस्टिंग है, जो चालू हैं, बन चुके हैं। और इन 6 ब्रिजेस में से भी 2 ब्रिज तो 2017 में चालू हुए थे, यानी कि कुछ साल पहले तक पूरे बिहार में केवल 4 ब्रिज थे जिनसे आप उत्तर से दक्षिण बिहार जा सकते हैं, गंगा नदी को क्रॉस कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो ये रिवर ब्रिजेस हैं इनको अगर मैं बताऊं आपको, वेस्ट टू ईस्ट हम चल रहे हैं, यानी कि यहां से शुरू होकर हम टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश वाली साइड से शुरू होकर टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल अगर हम जाएं तो सबसे पहला ब्रिज आता है आरा छपरा ब्रिज। उसके बाद जेपी सेतु जो दीघा सोनपुर ब्रिज है, ये पटना के नजदीक है। इसकी खास बात यह है कि ये कंबाइंड रेल और रोड ब्रिज है, ये 2017 में ही शुरू हुआ था। तीसरा है महात्मा गांधी सेतु जो पटना शहर को जोड़ता है हाजीपुर से। 1982 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और ये बहुत लंबे समय तक भारत का सबसे लंबा ब्रिज था अंटिल दी भूपेन हजारिका सेतु वॉज इनॉग्रेटेड इन 2017। तो 2017 तक ये भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज था। लेकिन इस वक्त इसकी हालत बहुत ही खराब है, इसकी एक लेन तो इनफैक्ट बंद हो चुकी है क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। आप देखिए पूरे पोर्शंस इसके डैमेज हो चुके हैं, तो इसलिए इसकी एक लेन अभी बंद चल रही है कुछ सालों से और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है। महात्मा गांधी सेतु के बारे में इनफैक्ट मैंने कुछ साल पहले एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था कि यहाँ पर इतना जाम लगता है कि बाइक टैक्सीज खड़ी रहती हैं। और याद रखिए ये ओला उबर के आने के पहले की बातें हैं कि बाइक वाले खड़े रहते हैं कि अगर कोई जाम में फंस गया और किसी को इमीडिएटली ये ब्रिज क्रॉस करना है तो वो गाड़ी से उतरकर इन बाइक टैक्सीज के सहारे फुटपाथ वाला जो एरिया है उसमें बाइक निकालते हुए ले जाते थे। खैर ये सब पहले के ज़माने की बातें हैं, उस समय केवल यही ब्रिज था जो कनेक्ट करता था नॉर्थ और साउथ बिहार को अराउंड द एरिया ऑफ पटना। तो महात्मा गांधी सेतु के बाद अगला है राजेंद्र सेतु सिमरिया में। उसके बाद है श्री कृष्ण सेतु मुंगेर में, इसे मुंगेर रेल रोड ब्रिज भी कहा जाता है। और विक्रमशिला सेतु भागलपुर में। आई एम श्योर आपने ये कई करंट अफेयर्स वीडियोस में इसका नाम सुना होगा। यहाँ से डॉल्फिन्स भी नजर आती हैं गंगा नदी में और इसी के आसपास जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो भी बन रही है। तो ये 6 एग्जिस्टिंग रिवर ब्रिजेस हैं गंगा नदी के ऊपर। ट्रैफिक की समस्या इतनी बढ़ गई और नए ब्रिजेस बनाने का काम इतना स्लो है कि कई बार सरकार इस तरह के टेम्परेरी ब्रिजेस भी बनाती है जिसे लोग बोलचाल की भाषा में पीपा पुल कहते हैं। एक्चुअली इनका टेक्निकल टर्म होता है पॉन्टून ब्रिजेस। तो ये पॉन्टून ब्रिजेस कुछ इस तरह के होते हैं, आप देखेंगे कुंभ मेले के समय में भी सरकार इस तरह की व्यवस्था करती है नदी को क्रॉस करने के लिए, ये पॉन्टून्स के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है। तो अभी महात्मा गांधी सेतु जो आपको यहाँ फोटो में नजर आ रहा है उसके बिल्कुल बगल में एक पॉन्टून ब्रिज इस तरह का बनाया गया है जिसे लोग पीपा पुल कहते हैं। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि ये इतना बड़ा ब्रिज नहीं है, इस पे हैवी व्हीकल्स पास नहीं हो सकते, डबल लेन भी आसानी से चल नहीं सकती। तो ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं जिनके सहारे अभी काम चल रहा है, लेकिन ये पीपा पुल कोई लॉन्ग टर्म उपाय नहीं है। जैसे ही नदी का स्तर बढ़ेगा ये ब्रिजेस यूज करने के लायक नहीं रहेंगे। तो पटना शहर के आसपास जहां पर गंगा नदी को क्रॉस करना पड़ता है, मेनली ये वाला एरिया जो हाजीपुर का है, यहाँ से अगर पटना आना है तो अभी तक एक ही ब्रिज था गांधी सेतु, ये मेन ब्रिज था। अब दीघा सोनपुर ब्रिज भी बन चुका है, लेकिन उसकी लोकेशन आप अगर देखेंगे तो थोड़ी सी टुवर्ड्स वेस्ट है। अब होता क्या है कि अगर किसी व्हीकल को या फिर किसी को भी पटना को बाईपास करते हुए भी जाना है नॉर्थ बिहार की तरफ,
तो गांधी सेतु इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन और उसकी कंडीशन भी मैंने आपको अभी बताई दी। तो अब एक नए ब्रिज की आवश्यकता है समवेयर हियर। तो यहां पर एक नया ब्रिज अब बन रहा है, तो ये है कच्ची दरगाह बीडूपुर ब्रिज। इसकी लोकेशन ये होगी, आपको मैप में शायद इसका जो ये रास्ता बन रहा है, काम चल रहा है, ये नजर भी आ रहा होगा। तो ये इस एरिया में बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड है नदी के बीचों बीच, गंगा नदी के बीच में, राघोपुर दियारा आइलैंड इसको कहते हैं, बहुत ही बड़ा आइलैंड है। तो इस आइलैंड को भी ये ब्रिज जोड़ देगा, यहाँ पर भी उतरने चढ़ने के लिए ब्रिज से एक रास्ता बनाया जाएगा। तो ये ब्रिज कनेक्ट करेगा दक्षिणी तट को, कच्ची दरगाह नाम का एक जगह है पटना के पास में ही, यहां से ये कनेक्ट करेगा बीदूपुर नाम के गांव को इन हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और ये ब्रिज जो है ये गंगा नदी की जो 2 स्ट्रीम्स हैं उनके ऊपर है और इसका काफी बड़ा हिस्सा इस आइलैंड के ऊपर भी रहेगा। तो इस नए ब्रिज का फायदा ना केवल उन लोगों को होगा जो पटना सिटी के बाहर से ही बाईपास करते हुए नॉर्थ बिहार की तरफ जाना चाहते हैं, बल्कि राघोपुर दियारा आइलैंड जो कि सदियों से कटा हुआ है, बोट के सहारे लोग आते जाते हैं मेनलैंड तक, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। इस वक्त राघोपुर दियारा आइलैंड को पटना से जोड़ने के लिए एक पीपा पुल बना हुआ है, वही पॉन्टून ब्रिज, और इसी का सहारा लेते हुए स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, जिनको मार्केट्स एक्सेस करने हैं पटना सिटी के, वो लोग जाते हैं, डेली वेज लेबरर्स हैं। तो इन सभी के कम्यूट के लिए अभी केवल ये एक टेम्परेरी ब्रिज है, पीपा पुल है, कोई परमानेंट प्रॉपर ब्रिज नहीं है। यहीं पर बनेगा अब कच्ची दरगाह बीदूपुर ब्रिज। ये नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बनने वाला है, क्योंकि ये पटना और हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ देगा और NH30 और NH103 को भी जोड़ देगा। इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ था 2015 में, लेकिन एक्चुअली में जो कंस्ट्रक्शन ने गति पकड़ी है वो 2017 के बाद में है। तो यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं, जो लोग PDF डाउनलोड करते हैं उनकी सहूलियत के लिए मैंने ये मैप यहाँ पर रखा है। तो यहाँ से कच्ची दरगाह से बीडूपुर तक ये ब्रिज कनेक्ट करेगा और ये पटना सिटी है, ये हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली यहाँ से होते हुए नॉर्थ बिहार जा सकता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई होगी 22.76 किलोमीटर, जिसमें से पानी के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होगा 9.76 किलोमीटर। बाकी की 13 किलोमीटर जो है वो ये अप्रोच रोड्स होती हैं, तो इनको भी जोड़ दिया जाता है पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन जो एक्चुअल पानी के ऊपर हिस्सा है वो अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर है, 9.76। इस वक्त भारत का जो सबसे लंबा पुल है वो है भूपेन हजारिका सेतु ढोला सदिया ब्रिज। उसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 600 मीटर से ये आगे लंबा हो जाएगा। और एक बात यहां पर याद रखना, इस स्लाइड में एक मिस्टेक है, भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है, लोहित नदी पर है। हालांकि लोहित ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहां पर ब्रह्मपुत्र लिखा था क्योंकि कई स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जी नहीं, वो लोहित नदी पर स्थित है। ढोला सदिया ब्रिज 9.15 किलोमीटर। तो अब अगले साल जब कच्ची दरगाह बीदूपुर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो भूपेन हजारिका सेतु विल बी द सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया। तो ये कच्ची दरगाह बीडूपुर ब्रिज में 87 फाउंडेशंस हैं, 67 फाउंडेशंस गंगा नदी के ऊपर बन रहे हैं, बाकी जो 20 हैं वो इस दियारा आइलैंड पर बनेंगे। और राघोपुर दियारा आइलैंड के लिए ये ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस ब्रिज में यहाँ पर एक रैंप होगा, यानी कि इस आइलैंड से भी इस ब्रिज पर आया जा सकता है, चढ़ा जा सकता है और नीचे उतरा जा सकता है। जो लोग बिहार स्टेट के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बीदूपुर नॉर्दर्न एंड पे है और सदर्न एंड पर है कच्ची दरगाह। बाकी जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं मुझे नहीं लगता कि उनमें ये सदर्न और नॉर्दर्न एंड कभी पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 5,000 करोड़ है, जिसमें से 700 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए जाएंगे और 4,300 करोड़ ब्रिज बनने की कॉस्ट है। और यहाँ पर ये ब्रिज बन रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से। ADB ने यहाँ पर लोन दिया है 3,400 करोड़ का, बाकी राज्य सरकार दे रही है पैसा। और इस ब्रिज को बना कौन रहा है? एक जॉइंट वेंचर है डेवू। ये वही डेवू कंपनी है जो पहले भारत में गाड़ियां भी लॉन्च किया करती थी, अब तो बंद हो गई। तो डेवू इंजीनियरिंग और L&T इंडिया, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है जो इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब आते हैं मेरे इनिशियल सवाल पर, भारत में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसमें 2 आंसर सही हो सकते हैं। अगर आप केवल रेल ब्रिज की बात कर रहे हैं तो वेम्बनाड ब्रिज, जो कि केरल में वेम्बनाड लेक के ऊपर स्थित है, वो भारत का सबसे लंबा ओनली रेलवे ब्रिज है। यहां पर केवल रेलवे लाइन है, 4,620 मीटर लंबा ये ब्रिज है। लेकिन अगर हम रेल प्लस रोड ब्रिज को कंसिडर करते हैं, यानी कि ऐसे ब्रिजेस जिसमें रेलवे लाइन भी है और रोड भी बनी हुई है, तो फिर बोगीबील ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज हो जाएगा, क्योंकि ये 4,940 मीटर लंबा है। तो वेम्बनाड ब्रिज से लंबा है, लेकिन ये रेल प्लस रोड ब्रिज है। और बोगीबील कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। ठीक है, वेम्बनाड है केरल में। तो यहां पर 2 सही आंसर हो सकते हैं। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आता है और अगर आप मुझसे पूछें कि विच विल बी द मोर करेक्ट आंसर, तो आई वुड हैव गॉन विथ
वेम्बनाड ब्रिज, क्योंकि ये ओनली रेल ब्रिज है भारत का सबसे लंबा। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कभी पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। वैसे मैं श्योर हूं कि कोई भी जो सवाल बनाता है वो इस बात को जरूर कंसिडर करेगा कि रेल प्लस रोड वाले ब्रिजेस को एक्सक्लूड कर दे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल बनाया है। गांधी सेतु में रेलवे लाइन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। और पम्बन ब्रिज जो है तमिलनाडु में रामेश्वरम को कनेक्ट करता है, वो 2300 मीटर लंबा है, तो इट इज़ अ वेरी फेमस ब्रिज, बट ये इतना लंबा नहीं है। और याद रखिएगा पम्बन ब्रिज में दो ब्रिजेज हैं, एक अलग रेलवे ब्रिज है और एक अलग रोड ब्रिज है, तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। हालांकि पम्बन ब्रिज भी एक नया बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।